तुम्हारे पास होना चाहिए था, लेकिन चाहिए कि नहीं, तुम्हें कोई आसानी तो दे नहीं सका। अब अपनी परेशानियां दे दूं, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। क्यों चाहती हो तुम जबरदस्ती सब कुछ? क्यों इतनी महरूम के हर किसी से सब कुछ छीनना चाहती हो? मैं किसी से कुछ नहीं छीनना चाहती। फैसल कहाँ है? फारिया लेकर गई है उसे। मुझसे पूछ तो लिया होता। क्योंकि आपको ये पता ही नहीं चलता कि आप कब, किस वक्त, किस चीज पर चलती हुई, बल्कि उसे रोंती हुई गुजर रही। और अगर इलाज मुमकिन ना हो ना, तो मुझे बताइएगा, आपके लिए आंखों का अतिया तलाश करूं। इतनी ही खूबसूरत होंगी जितनी आपकी आंखें हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि वो मरे हुए इंसान हैं। Alright. तुम कुछ लोगे? हाँ, रिहाई दे सकती हो मुझे? वही तो दिलाने आई। वापस चल रहे। अच्छा, मेरे पास एक आइडिया है। हम दोनों मिलकर जाकर मरियम को मना लो। नहीं, प्लीज रहने दो तुम। ठीक है, तो तुम खुद जाकर मना लो। मैं तुम्हें वहां तक छोड़ देती हूँ। क्यों करी हुई सब कुछ तुम? तुम्हारी खुशी के लिए। मेरी खुशी? मेरी खुशी इसमें है कि तुम मुझे छोड़ दो। तुम सब मुझे छोड़ दो। नहीं रहना मुझे किसी के साथ। झूठ बोलते हो तुम लोग सब मुझसे। माजूर आदमी से सिर्फ हमदर्दी की जा सकती है, मोहब्बत नहीं की जा सकती। तुम्हें याद है तुम्हें आखिरी बार थप्पड़ कब पड़ा था? मुझे लगता है काफी वक्त हो गया है, शायद भूल गए हो। अब इसको याद रखो तारीख के साथ, क्योंकि इससे ज्यादा शिद्दत से मैं तुम्हें नहीं बता सकती how much I actually love you। इससे कहीं ज्यादा शिद्दत से मैं मोहब्बत करता हूँ। मरियम से। भर भर झोली आप वंडाया हो, इश्क ने पानी आग चढ़ाया, धूल बना के गलियां रोले, कुल खुदाई झूठी मैं नहीं, झूठे तुम हो फैसल। जो शख्स मोहब्बत को ना देख सके वो झूठा भी होता है और अंधा भी। रेहान से कहना कि आंखों का बंदोबस्त तुम्हारे लिए करे। इश्क न करे ओ कोई, 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 इश्क न करे ओ कोई। मरियम भाभी तुमसे मिलने, अपने शौहर से मिलने वहां गई और तुम उस स्टिकर के साथ थे। यार एक बात बताओ, ये फारिया हमारा मुकद्दर है क्या? तुम एक बार जान क्यों नहीं छुड़ा लेते? दफा करो इसे, एक बार निकाल क्यों नहीं देते? मैं तो उसके बाप से भी मिलने के लिए गया था, बात करने। मुझे लगता है कि सारी फैमिली ही ऐसी है। मैं मरियम के साथ नहीं रहना चाहता। चलो फिर वही बात। मैं उसके ऊपर ये जुल्म नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि फारिया मुझे छोड़ देगी, लेकिन मैं मरियम की सारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। फैसल तुम ऑलरेडी उनकी जिंदगी बर्बाद कर चुके हो। हाँ, लेकिन मजीद नुकसान नहीं करना चाहता मैं।
तुम्हें ये मीटिंग अरेंज नहीं करनी चाहिए थी। फजूल बकवास मत करो मुझसे, ये मीटिंग अरेंज नहीं करनी चाहिए थी। देखो, तुम फारिया की फिक्र छोड़ दो। जो लोग बहुत तेज चलने के आदी होते हैं ना, वो किसी एक जगह रुक नहीं सकते। मुझे फारिया की फिक्र नहीं है, मुझे मरियम भाभी और तुम्हारी फिक्र है। और तुम दोनों के रास्ते में जो भी आएगा ना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। यार मुझे याद आ रहा है, मैंने इस लड़की को फैसल भाई के ऑफिस में देखा था। हॉस्पिटल में मिली थी इससे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। यार तुम चलती तो सही, उसी वक्त दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। नहीं रबाब, मैं फैसल से किसी किस्म की खुशी नहीं छीनना चाहती। कमाल करती हो, क्या हो गया तुम्हें? 3 साल उनके नाम पे बैठी हो और वो चाहे किसी के साथ भी फ्लर्ट करते रहे। हम क्या बेवकूफ हैं? जो कुछ होने वाला है ना रबाब, मुझे नजर आ रहा है। यार अभी क्या हो गया तुम्हें? क्यों हार मान रही हो? तुम्हारे ज़हन में क्या चल रहा है? मैंने खुद को वक्त पे छोड़ दिया है। लेकिन हम वक्त पे नहीं छोड़ सकते। अब इस बात का फैसला होगा। मुझे तो लगता है ये सब फैसला भाई की अम्मी करवा रही है। लेकिन कर तो फैसल रहा है ना। उनकी बीमारी भी तो ऐसी है कि बंदा उनसे लड़ भी नहीं सकता। हमें अब सिर्फ अपनी किस्मत से लड़ना है। वो लोग हमें टिश्यू पेपर समझते हैं क्या? आप ही, मैं तो कहती हूँ अम्मी को बगैर बताए हम दोनों उनसे निपट लेते। ये थप्पड़ हम पे ही पड़ेंगे रबाब, भूल जाओ सब। यार हो क्या गया तुम्हें? तुम पे कोई तावीज शावीज तो नहीं हो गया? वो लड़की तुम्हारा शौहर छीन कर जा रही हो, यहाँ तुम कुछ भी नहीं कर रही हो। रबाब, तुम बस अब अम्मी से अपनी शादी की बात करो। पहले जरा इस बात का फैसला हो जाए। किसे कॉल कर रही हो तुम? क्या कर रही हो अब तुम रबाब? रबाब, अब मैं इन लोगों से खुद ही निकलूंगी। कहाँ जा रही हो तुम रबाब? रबाब प्लीज। फैसल, जिंदगी की तरफ वापस लौटो। क्या चुपचाप बैठे रहते हो? जिंदा तो हूं मम्मी, और क्या करूं? अरे बेटा, हंसो खेलो, बाहर निकला करो, खुद को मसरूफ रखने की कोशिश करो। यादें भी तो मसरूफियत ही होती है। पीछे कुछ नहीं है फैसल, मत देखो पीछे मुड़कर। पीछे ही सब कुछ था, जो पीछे ही रह गया। रास्ते होते इसलिए हैं कि उन्हें बदला जाए। नए मुसाफिर, नई तस्वीरें और नए रंग देखे जाएं। आंखें तो वही पुरानी है ना। फैसल बेटा, तुम्हें जल्दी से ठीक होना है, और वो तुम इस तरह से उदास और मायूस रहकर ठीक नहीं हो सकते बेटा। खुशी की वजह क्या है भाई? वजह तो हर वक्त तुम्हारे साथ है। मैं जानती हूँ तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। आगे बढ़ो फैसल, वक्त ने तुम्हें एक नई जिंदगी, नई खुशी दी है, उसे कबूल करो। यादों में गलने की बजाय उस लम्हे में जिंदा क्यों ना रहो।
जो तुम्हारी तरफ मोहब्बत से बढ़ रहा है। मरियम के बारे में क्या सोचा आपने? जब से तुम बीमार हुए हो ना, सिर्फ एक बार आई है तुम्हें देखने, सिर्फ एक बार। मैंने उसके बारे में क्या सोचना है, वो तो खुद सोच चुकी है हमारे बारे में। अम्मी, देखो फैसल, मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हारे बारे में बेहतर सोचूंगी। फारिया बहुत अच्छी लड़की है और सबसे बढ़कर जान छिड़कती है तुम पर। आगे बढ़ो बेटा, पीछे देखने की जरूरत नहीं है। कौन आ गया इस वक्त? मैं देख कर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। क्यों आई हो तुम यहाँ? पूछने आई हूँ कि आप लोगों ने हमारे साथ ये खेल कब तक खेला? खबरदार, खबरदार अगर मुंह से बदफाल निकाली तो। अरे तुम लोगों का तो काम ही यही है, घर बर्बाद करना। दफा हो जाओ यहाँ से और दोबारा इस दरवाजे की तरफ रुख ना करना। जो कुछ था वो हमारी गलती थी। जाओ। मैं माफी मांगने आया हूँ। किस लिए और किससे? मुझे भाभी से मिलना है। आपकी अम्मी ये रिश्ता खत्म कर चुकी। रबाब, अंदर आ जाओ, आने दो उसे। अस्सलाम वालेकुम। आंटी, आज पहली बार मुझे बोलने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे। तुम्हें अल्फाज नहीं मिल रहे और हमें रास्ता नहीं मिल रहा। रास्ता तो खोल दिया है हमने। आंटी ने प्लीज अम्मी की बातों को इतना सीरियस ना लें। तो फिर किस बात को सीरियस लें? आंटी, मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल है। फैसल के फालिज की वजह से अम्मी खुद बहुत अपसेट है और यकीनन इसकी वजह भी हम ही हूँ। आप किस लिए आए रियान भैया? हमारा मजाक उड़ाने? रबाब, तुम चुप करो। अगर मैं आप सबके खिलाफ होता तो वो प्रोग्राम ही क्यों बनाता? मैं तो अब भी फैसल से कह रहा हूँ कि अलग हो जाए और शुरू करे अपनी जिंदगी। लेकिन आंटी किसी और को चुन चुकी और शायद फैसल भाई। वो धोखा है, फरेब है, सच नहीं है वो। सच तो हम अपनी आंखों से देख चुके। प्लीज रबाब। आंटी, मुझे भाभी से मिलना, प्लीज प्लीज। अच्छा, मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रही हैं, लेकिन जो सच था मैंने आपको बता दिया। वो लड़की फैसल की चॉइस नहीं है। लेकिन आंटी की चॉइस तो बन चुकी है ना। अभी आंधी आती है और आकर धूल उड़ाकर चली जाती है। आप क्यों ये समझ रही हैं कि ये सब कुछ हमेशा के लिए? रेहान, दुखों की उम्र इंसानों से ज्यादा होती है बहुत। वो
मुझे प्लीज एक नए दुख की उम्मीद मत दो। भाभी मैं पहले मुझे फैसल को किस्मत से जीतना था, अब इस जंग में एक नाम भी शामिल हो गया। मैं आपसे सिर्फ ये कहने आया कि आप हैं और आप ही रहेंगी। नहीं रहा, ना मैं थी और ना मैं रहूंगी। लेकिन अगर तुम्हें मुझसे हमदर्दी है ना, मेरा एक काम कर दो, ये मसला खत्म करवा दो। मैं एक रिश्ते की जंजीर उठाए चल रही हूँ, इसलिए मुझे वक्त दें भाभी, ये जंजीर नहीं है, ये रिश्ता है। फारिया नाम है ना उस लड़की का। अगर ये जंग है तो आपको लड़नी चाहिए। मोहब्बत में जीतना जरूरी होता है, वरना लोग मोहब्बत पर उंगलियां उठाते हैं। हार मोहब्बत को बदनाम कर देती है। आपको जीतना है, जीतना है भाभी। थैंक यू आंटी। ये ख्वाबों की दुनिया से निकलो और चलो। क्या हुआ? आग बुझानी है कहीं। हुआ क्या है? खैरियत है, बताओ तो सही। सब्जी मंडी में आलू की शॉर्टेज हो गई है, उस पर एहतजाज करने जा रहे हैं। क्या घटिया मजाक करें यार। मजाक नहीं है, मजाक खत्म करने ही जा रहे हैं। मुझे बताओ तो सही, जा कहाँ रहे हैं यार? कम से कम जा रहे हो इसे? जब एक गैर लड़की हमारे घर में फसाद फैलाने के लिए हमारे घर में घुसकर फैसल को कभी भी और कहीं भी ले जा सकती है, मैं तो फिर भी उसका भाई हूँ। तुम कब से इस घर के फैसले करने लगे? जब से इस घर के लोगों की आंखों पे पट्टी बंधी है। अपनी जबान को लगाम दो रेहान। मैं भी जिंदा हूँ, आई समझ? अम्मी आप जुल्म कर रही हैं मरियम भाभी के साथ, और मैं ऐसा किसी कीमत पर नहीं होने दूंगा। वो मेरी जिंदगी में थी, ना है और ना ही कभी होगी। वही थी, वही है और वही रहेगी। ये मेरे सच की गवाही है। ये सब क्या हो रहा है हमारे घर में? क्योंकि हम जुल्म कर रहे हैं और जुल्म की कीमत होती है। यार मैं माजूर हूं लेकिन मजबूर नहीं। ये ना माजूरी है और ना मजबूरी, ये बेहिसी है फैसल। हम इसी वक्त चल रहे हैं भाभी के पास। तुम इसे कहीं नहीं ले जा सकते, सुना तुमने? एक बात सुन ले अम्मी, जो आप सोच रही है ना, कम से कम मैं वो तो नहीं होने दूंगा। और अगर आप वो करना चाहती है तो मुझे निकाल दे इस घर से। मैं मरियम को धोखा नहीं दे रहा रेहान। मैं बस उसे मजीद किसी इम्तिहान में डालना नहीं चाहता। मैं तो खुद इम्तिहान बन गया हूं।
ये इस बेइज्जती की वजह फारिया नहीं है, उसकी वजह मेरी ये हालत है। फारिया को तो मैं बस इस्तेमाल कर रहा हूं। शादी जिस्मों से नहीं होती फैसल, वो रूहों से होती है। जिस्म तो फिर भी साथ छोड़ देते। मैंने आज भी मरियम भाभी आंखों में तुम्हारा इंतजार देखा। वो तुम्हें हार कर भी नहीं हारी। मैं मिलूंगा मरियम से, तुम बस सब कुछ वक्त के सुपुर्द कर दो प्लीज। इंतजार मरियम भाभी से पहले ही सब कुछ छीन चुका है। उन्हें इस बात की सजा और मत देना। आप ही मुझे फारिया का नंबर और एड्रेस मिल गया। हाँ तो इससे क्या फर्क पड़ता है? यार क्या हो गया तुम्हें? वो तुम्हारी चीज छीन कर जा रही है और तुम मुंह में झुंझुना डाल के बैठी हुई हो। ऐसे थोड़ी होता है। तो क्या करूं रबाब? मोहब्बत की भीख मांगू या उसके लिए लड़ूं? जो मर्जी है करो, लेकिन करो, क्यों हार मत मानो। देखो आप ही, रेहान भाई को देखो, वो तुम्हारे लिए कितनी एफर्ट कर रहा है। तुम खड़ी हो गई ना तो वो खुद ही भाग जाएगी। आंटी उसकी तरफ है यार, लेकिन आंटी की तरफ कोई नहीं है। फैसल ने भी कोई राब्ता नहीं किया। आप ही, ये वक्त उनके राब्ता करने का नहीं है, तुम्हारे राब्ता करने का। एक बात कान खोल के सुनो, मिस पाकिस्तान बन के कोने बैठने की कोई जरूरत नहीं। सुना तुमने? आप ही, अपने हक के लिए तुम्हें निकलना पड़ेगा। निकलो, या तो तुम इतना इंतजार ना करो। अब अगर कर लिया है ना तो उसको लेकर ही हट, जिसके लिए तुम अब तक रास्ते में बैठी हो। रबाब, झोली आप वंडाया हो, इश्क ने पानी आग चढ़ाया, धूल बना के गलियां रोले कुल खुदाई रोई। इश्क न करे ओ कोई, 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 इश्क न करे ओ कोई।
क्यों काट दिया? कुछ नहीं, मुझे लगा तुम कहीं किसी और के साथ मसरूफ ना हो। मसरूफ तो था। आई एम सो सॉरी। आप रहे मसरूफ, मैं फिर बात में कॉल। मरियम, तुमने इतने दिनों बाद फोन किया और बात वहीं से शुरू की है जहां पे खत्म की थी। बात तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। तुम मसरूफ हो, मैं बाद में कॉल कर लूंगी। मरियम, मैं तुम में मसरूफ था। ऐसे मैं तो सिर्फ एक नाम की मसरूफियत हूँ, बस एक ख्याल। वैसे लोग तो कुछ हुआ। मैं चाहता हूँ मरियम, तुम ये सब कुछ क्यों कह रही हो? छोड़ो। तुम्हारी तबीयत कैसी है? ऑफिस कब से जा रहे हो? ऑफिस से भी लीव ली हुई है। व्हीलचेयर पर हूँ, मासूर और बेबस। फैसल, ना तुम बेबस हो और ना तुम माजूर हो। जिस शख्स के इतने चाहने वाले हो वो माजूर और बेबस नहीं हो सकता। लाके चाहिए सिर्फ एक ही होता है, बाकी सब तो सराब की तरह होते हैं, शैडोज। लगता है कि है लेकिन होती नहीं है। सूरज को देख के आंखें बंद कर लेने से अंधेरा नहीं हो जाता। वैसे भी फैसल, तुम एक दीवार की तरफ मुंह करके खड़े थे। नया दरवाजा खुला है, उससे गुजर के देखो, क्या पता नया रास्ता तुम्हारा ही हो। मरियम, इंसान की आदत है कि वो उन्हीं रास्तों पे जाता है जो उसे याद हो। मुझे सिर्फ तुम याद हो। लेकिन मरियम, क्या? अब मैं खुद एक दीवार बन चुका हूं, एक रुकी हुई दीवार। ऐसे मत बोलो, तुम ठीक हो जाओगे। कैसे? कब? इंसान के इर्द गिर्द अच्छे और प्यार करने वाले तीमारदार हो ना, तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन तुम तो नहीं हो ना मरियम मेरे इर्द गिर्द। ना मेरी जरूरत है और ना मेरी कोई जगह है, बस तुम खुश रहो। मुझसे मिल सकती हो? मेरे घर आने पे पाबंदी है, तुम अच्छी तरह जानते हो। और अब तो आंटी सब कुछ खुल के कह चुकी है। देखो मरियम, फैसल, मैं कह रही थी कि तुमसे ये फैसला क्यों नहीं हो रहा? ये कागज की जंजीर होंठों से ही टूटती है ना? 3 बोले तो कहने। बोल के आजाद क्यों नहीं कर देते तुम खुद को इस बोझ से? सच कहूं, इन दिनों मैंने बहुत सोचा ये करने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारे काबिल नहीं रहा मरियम। लेकिन ये भी सच है कि हिम्मत ही नहीं हुई। हर बार ऐसा लगा कि मेरी माजूरी से तुम्हारी मोहब्बत कहीं ज्यादा बढ़ी है। नहीं फैसल, मेरे लिए सब कुछ ना अब एक सवाल बन चुका है। तुम्हें नया साथी मिल गया है, तुम उसके साथ खुश रहो। गहरी रात में तारे टाके, दिन में ख्वाब दिखाए, हवा दिखाए चिंगारी को, सब कुछ आप जलाए। हिजर के गहरे जख्म पहन कर आँख कोई ना रोए। इश्क न करे ओ कोई, इश्क न करे ओ कोई, इश्क न करे ओ कोई, इश्क न करे ओ कोई। अम्मी, अम्मी प्लीज मेरी शर्ट तो ला दें। ला रही हूँ बेटा। इतनी जल्दी क्या है? हाँ, कहीं जा रहे हो? हाँ अम्मी, एक जरूरी काम था, मीटिंग है। ऑफिस जा रहे हो?
जी मैंने सोचा घर में पड़े रहने से तो बेहतर ही है। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि घर में ऐसे ही पड़े रहते हो, अच्छा है ना, बाहर निकलो, ऑफिस जाओ, मसरूफ हो, ताकि हर वक्त की ये जो टेंशन और परेशानियां है ना खत्म हो तुम्हारे दिमाग से। जी शायद नहीं, यकीनन। अब किसके साथ जा रहे हो, कोई आ रहा लेने? जी आ रही है। कौन, फारिया? नहीं, मरियम। क्या? इसमें क्या की क्या बात है अम्मी? वो मुझे लेने नहीं आ सकती। तुम जानते हो फैसल, मैं उसे पसंद नहीं करती। अभी मैंने आपकी बात मान के सब कुछ करके देख लिया। उसे नफरत करने की कोशिश की, ये समझ के कि मैं माजूर हूं, उसको अपने आप से दूर रखने की भी कोशिश की, लेकिन अम्मी सच माने मैं अब नाकाम हो गया, कुछ काम नहीं आया। वो तुम्हारी नहीं हो सकती फैसल, मैंने तुमसे कहा वो तुम्हारी नहीं हो सकती। हो नहीं सकती अम्मी, वो मेरी हो चुकी है। दूसरा सच भी सुन लो जो तुम्हारे इल्म में नहीं है। मैं ये रिश्ता खत्म करने जा रही हूँ। इश्क न करे ओ कोई, 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 इश्क न करे ओ कोई। अच्छा, कितनी देर में आ सकती हो? इससे जल्दी नहीं? ओके चलो ठीक है, ओके बाय। आज मैं बहुत खुश हूँ। ये हुई ना बात। और आप एक बात याद रखना, देखो उनसे लड़ना नहीं, कोई सफाई शफाई मत मांगना, वो खुद मिल रहे हैं ना, जो कह रहे हो कहने दे। पता नहीं रबाब, मैं जा तो रही हूँ लेकिन यार आप ही फिर वही। देखो आप, इस खौफ से तो मरियम को ना कहीं जाके दफना दो। औरत सिर्फ डरने सुनने के लिए नहीं होती, अपने रिश्ते को मजबूत करो और वही कहना जो मैंने तुमसे कहा। इसलिए कभी अलग नहीं शिफ्ट होगा। उनसे कहना है कि तुम ये सब कुछ सिर्फ कुछ दिनों के लिए कर रही हो, जब वो मान जाएंगी तो फिर वापस। इतनी तेज हो तुम रबाब, शुक्र करो तुम्हारी तरह उनका बोला नहीं। वैसे ना तुम अपना नाम ना टिश्यू पेपर रखो, हरकतें तुम्हारी बिल्कुल ऐसी। अच्छा तुमने अम्मी को कुछ बताया तो नहीं? अम्मी से क्या कहा तुमने? जो करना कहना था कह लिया और अब जाओ। और आप ही एक बात याद रखना, अगर आज आकर तुमने अपना बैंगन जैसा लड़का मुंह दिखाया ना मुझे, तो मैं बात नहीं करूँगी। अच्छा गाड़ी कब तक आ रही है? आ जाएगी। वैसे मैंने तुम्हें इतना अच्छा तैयार किया, इसकी फीस बात है। अब चलो 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 चलो, छोड़ दो मुझे रबाब। क्या यार, हर इंतजार का पता लोगी मुझसे? हाँ मैं कब से बैठा वेट कर रहा हूँ। ओके ग्रेट, परफेक्ट। हाँ या आई एम कमिंग। ओके बाय, सी यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? जी बिल्कुल ठीक। सोचा सर की तबीयत पूछ लें, लेकिन लगता है सर को हमारे आने की खबर पहले ही मिल चुकी है, क्योंकि सर तो बिल्कुल रेडी बैठे हैं। सर तो हर वक्त ही तैयार होते हैं किसी न किसी चीज के लिए। बस ठीक है, फिर हम सब पार्टी में चलते हैं। अरे नहीं यार, वो एक्चुअली मेरी प्रायर कमिटमेंट है, मैं जा नहीं सकूंगा। अरे फैसल, इतनी मोहब्बत से लेने आए हैं ये लोग, चले जाओ ना, अपनी मसरूफियत फिर कभी रख लेना। और अगर आप चाहें तो उस मसरूफियत को भी साथ उठा लें। I mean, हमें कोई एतराज नहीं। हम ये किसी और दिन कर सकते हैं। नो वे सर, होटल में आपका लोग इंतजार कर रहे हैं। यार आप लोग मुझे कम से कम पहले बता तो देते। अगर पहले बता देते तो सरप्राइज कैसे देते आपको? अच्छा यार, एक्चुअली बात ये है कि मेरी एक बहुत जरूरी पर्सनल मीटिंग है। एक काम करो, आप लोग मुझे एड्रेस दे दो, मैं खुद वहाँ पे पहुँचाऊंगा। आप अपने उस पर्सनल फ्रेंड को भी साथ ले आए ना? अच्छा तो मैं क्या इनवाइटेड नहीं हूँ? अरे आंटी कैसी बातें कर रही हैं आप तो हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। अच्छा फिर चले? अरे भाई मना कर दो ना, बाद में मैं आ रही हूँ अभी। आमिर जरा देख कर आओ बाहर बाकी लोग पहुंचे या नहीं। मैं देख लेता हूँ।
अगर ज्यादा मुश्किल कॉल है तो मैं हेल्प कर सकती हूँ। I mean, मैं मुश्किल काम बहुत आसानी से कर लेती हूँ। तुम यहाँ खुद आई हो, बुलाई गई हो? अरे मुझे तो तुम तक भेजा गया है आसमानों से। I'm nature's conspiracy against you. मैंने तुमसे कहा ना कि I won't be able to go। मुझे एड्रेस दे तो मैं खुद ही आ जाऊंगा। Okay, fine, as you wish. हेलो आंटी, तुम आ रही थी ना फैसल से मिलने, तो ना आओ। उसके ऑफिस के कुछ लोग आ चुके हैं उससे मिलने के लिए, वो अब कहीं नहीं जा सकता। आंटी मैंने तुमसे कहा ना, नहीं जाएगा वो तुम्हारे साथ, जान छोड़ दो उसकी। हाँ, हेलो, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे घर के पास पहुंचने वाली हूँ। यार वो एक्चुअली तुम्हारी अम्मी की कॉल आई है। क्या क्या कहा अम्मी ने? वही जो वो कह सकती है। तुम एक काम करो, तुम ऐसा करो कि प्लीज यहाँ पे आ जाओ। हमारे भी है ना। देखो मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि तुम प्लीज आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। नहीं वो लोग तुम्हारे लिए आ रहे हैं। वो आई नहीं है बल्कि बुलाए गए हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि आ जाओ। नहीं हम फिर कभी मिल लेंगे। इंतजार करने की तो आदत मुझे नहीं है, उसका मत कर। चलो भाई चलो, लेट्स गो। अम्मी प्लीज। भाई साहब प्लीज रोक दीजिए। ये पैसे नहीं। आपको जिस होटल का बताया था वहीं चले।